सो जी, आप अगर सोच रहे कि मुझे TCS ज्वाइन करना है एज माई फर्स्ट कंपनी, मीन्स यू आर ए फ्रेशर, या सपोज आप स्विच करने का सोच रहे हो कि नहीं जी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अब आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर मैं TCS ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये दोनों के लिए ही मैं डिस्कस करने वाला, बिकॉज आई हैव दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको मैं डेटा शेयर कर सकता हूँ, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज ए फ्रेशर और एज ए सीनियर। आई एम नॉट अ मच सीनियर, मेरा अभी सिंपली अराउंड 2 ईयर एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, TCS में ही, बट फिर भी आपको मैं एग्जैक्ट अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो सीनियर्स है, उनको देखते हुए आपको मैं बातें अपना प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली टू दी फ्रेशर्स, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए कोई भी कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मिला है ऑफर, ज्वाइन कर लो, ये मत सोचो कि अगला ऑफर तीसरा ऑफर क्या मुझे मिलेगा तो मैं वो ज्वाइन करूँगा। बाकी जो सीनियर है उनके लिए तो खैर है, ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप सेकंड थर्ड कंपनी कोई भी जा सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस। बट फ्रेशर का कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है, तो उनके लिए फर्स्ट कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑफर आता है उसको चूज़ वो करना ही चाहता है, तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं अपने बारे में जरा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने TCS NQT एग्जाम दिया था 2022 में, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद मेरा लगा है TCS डिजिटल एज ए सिस्टम इंजीनियर, एंड मैंने ज्वाइन किया 2023 में अक्टूबर का महीना में, ठीक है, एंड लगभग 2 साल होने चला है। तो मेरा बस छोटा सा इंट्रो है, ठीक है। बाकी मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है, ठीक है, एंड कर भी रहा हूँ। तो अभी का क्या सिचुएशन है TCS में, यही डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है TCS रिसेंटली 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया है ड्यू टू द रीजंस स्किल मिसमैच, कि जी आपका जो स्किल है, जो प्रोजेक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, ये मिसमैच हो रहा है। एंड ये स्पेशली जो सीनियर एम्प्लॉय है, मिड लेवल के या हायर सीनियर एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उन पर ही काफ़ी इफेक्ट हुआ है। खास करके जो जिनका ग्रेड C3 से ऊपर है, C4 है या उसके ऊपर वाला है, उनको ये इफेक्टेड हुआ है, ठीक है। एंड देखो, ये सीनियर या मिड लेवल एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि जो फ्रेशर है, जिनका 1 साल एक्सपीरियंस है, 1.5 साल एक्सपीरियंस है, उन पर भी इम्पैक्ट हुआ है, उन पर जो बेंच पर थे काफ़ी दिनों से। अब हो क्या रहा है कि सपोज़ आप अगर फ्रेशर भी हो ना, तो सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिल जाता है, या प्रोजेक्ट आपको रिलीज़ कर दिया या आप ले लिए, ठीक है, आप बेंच पर चले जाते हो। बेंच पे जाने के बाद सपोज़ आपने 2 महीना 3 महीना टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। वैसे TCS का बेंच पॉलिसी भी बस 35 डेज़ है, बट स्टिल TCS अलाउ कर रहा है कि नहीं जी आप 2 महीना 3 महीना भी रह सकते हो। अगर सपोज़ 2 महीना 3 महीने के बाद भी आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको डाला जा रहा है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हो। एंड इन केस सपोज़ वहाँ पर जो एग्जामिनेशन है, जो इंटरनल एग्जाम्स होता है टू क्रैक दोज ट्रेनिंग, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, आपको फायर कर दिया जाता है। तो ये बस सिंपल सा ट्रिक फॉलो किया जा रहा है टू फायर दी फ्रेशर्स, ठीक है, जिनका 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। बाकी जो सीनियर लेवल एम्प्लॉई है, जो मिड लेवल एम्प्लॉई, उनका तो मैं आपको बताया ही, स्किल मिसमैच का वर्ड दे करके उनको फायर किया जा रहा है। यानी 12,000 बस आप ये देख पा रहे हो, एक्चुअल फिगर कुछ और है। आपको 50K प्लस भी आपको मतलब ये फिगर देखने को मिल सकता है, एंड मे बी 1 लाख तक भी मिल सकता है बाई 2026, ये जो आपका फायरिंग हो रहा है, ठीक है। सो हाँ जी, ये फायरिंग हो रहा है, हेड काउंट सिंपली कम किया जा रहा है। मतलब वाट आई फील कि स्किल मिसमैच ना करके प्रोजेक्ट्स में भर भर करके एम्प्लॉय आ चुके हैं जिनका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हेड काउंट कम करने के लिए मतलब फायर किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ यही चीज़ चल रही है। तो फ्रेशर्स के लिए बात करता हूँ, तो फ्रेशर्स के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है आपका TCS एज ए फर्स्ट कंपनी? अब देखो, डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स पे। क्या क्या फैक्टर्स है? अब देखो, आप अगर निंजा एज ए ज्वाइन करते हो, डिजिटल एज ए ज्वाइन करते हो, या प्राइम एज ए ज्वाइन करते हो, ये 3 ही है, ठीक है, निंजा है, डिजिटल है, प्राइम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्राइम ज्वाइन किए हो आपको एज ए डेवलपर वाला ही रोल मिलेगा, या सपोज़ आप निंजा ज्वाइन किए आपको सपोर्ट में ही दिया जाएगा। हाँ, मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट में दिया जाता है जो निंजा होते हैं, एंड मैक्सिमम लोगों को डेवलपर में दिया जाता है जो प्राइम होते हैं या डिजिटल होता है, ठीक है। बट ये वैरी कर सकता है, हो सकता है कि आप निंजा आप डेवलपर वाला काम कर रहे हो, आप प्राइम हो आप सपोर्ट वाला काम कर रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, कि सपोज एक प्रोजेक्ट है, इसका रिक्वायरमेंट है सपोर्ट रोल होगा या डेवलपर का, तो ये दे विल नॉट सी कि हाँ निंजा हो या डिजिटल या प्राइम हो, उनका रिक्वायरमेंट है तुरंत बुला लेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है वो काम में प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा हैंड ओवर दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, बट हाँ आपको सपोर्ट का रोल या डेवलपर का रोल ये गारंटी नहीं है कि आप निंजा हो तो सपोर्ट का मिलेगा, प्राइम हो डिजिटल को डेवलपर मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको ये रोल मिल सकता है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो जनरली जो सपोर्ट रोल होता है वो कुछ खास होता है नहीं, आप एज ए डेवलपर ही कहीं पर ज्वाइन करते हो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि आप जो प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ हो रहा है, सच में वो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर काम आने वाला है। अब TCS में ऐसे काफ़ी कम ही प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको रियल टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाते हो। हार्डली 40% 30% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको काम करते हो, तो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर अगर वहाँ से स्विच मारते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट
60% 70% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको खुद से अलग से सीखना पड़ता है. प्रोजेक्ट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो मच बिकॉज अभी भी वही मतलब MS Excel पर ही डिपेंड है मैक्सिमम प्रोजेक्ट. ठीक है, वही आपका पीले स्किल हो गया, कोड जावा हो गया, इस पर डिपेंड है. आपका AI क्लाउड ML बोलकर काफ़ी कम ही प्रोजेक्ट्स है, ये फैक्ट है. ठीक है, तो यही बात है. तो एज ए फ्रेशर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या रोल मिल रहा है प्रोजेक्ट में भी, आप कैसे काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन काम कर रहे हो या कोडिंग का काम कर रहे हो. ठीक है, ये डिपेंड करता है. आप सपोर्ट में हो कि डेवलपमेंट में हो, ये भी डिपेंड करता है. तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स से डिपेंड करता है. अगर सपोज आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल चुका है, ठीक है, सेकेंडली आपको सपोज डेवलपर का रोल मिल चुका है, तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है एज ए प्राइम और डिजिटल. या सपोज आप निंजा हो, आपको डेवलपर का रोल मिल चुका है, 2 पैकेजेस वेरी लेस, 3.5 पैकेज में कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ आपके पास काम बढ़िया है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको स्विच करने में हेल्प करेगा. आफ्टर 2 ईयर वो जो पैकेज है 3.5 ये हो सकता है 5.5 या 6 हो जाएगा. देन आफ्टर 2 ईयर वो हो सकता है 9-10 हो जाएगा. तो ऐसे कर करके 5 साल में आपका पैकेजेस 10 के 12 LP के बीच में हो सकता है. तो ऐसे आप पैकेजेस को बढ़ा सकते हो. ठीक है, बाकी बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए. तो देखो पहले हायरिंग जो होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, आपको जावा आता है थोड़ा बहुत, पीले स्किल आता है, यू आर सिलेक्टेड. बट अब ऐसा नहीं है, आपको प्रोजेक्ट मिलने में दिक्कतें हो सकती है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना टफ हो सकता है. अभी आपसे स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड, एंगुलर या रिएक्ट ये आना चाहिए. देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड. सो इवन इफ़ यू आर अ सीनियर टू अदर कंपनी, तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज पहले एक्वायर करना होगा. देन ओनली कम टू TCS बिकॉज राइट ना अभी ये स्किल मिसमैच का वर्ड देकर के आपको मे बी आफ्टर 2 मंथ्स 1 ईयर आपको फायर किया जा सकता है. सो प्रॉपर स्किल देख लीजिए कि हाँ अभी क्या स्किल है. अभी स्किल वही है कि आपको जावा आना चाहिए, पीले स्किल आना चाहिए, स्प्रिंग बूट आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज आना चाहिए. हर एक चीज़ जो है एटलीस्ट 60% 70% नॉलेज होना चाहिए. थोड़ा बहुत आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सब भी आना चाहिए. या सपोज आपको बाकी सभी टेक में आपको इंटरेस्टेड है, AI ML, तो आपके लिए बेनिफिट है, तभी आप स्विच का सोच सकते हो. बिकॉज वेन एवर यू आर स्विचिंग टू TCS ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 15 LP 20 LP. ठीक है, मतलब ये जनरली मिलता है जो आफ्टर 8 ईयर्स 10 ईयर्स कोई कंपनी में सर्व करने के बाद ज्वाइन करते हैं. ठीक है, 15 LP के अराउंड नहीं मिलता है. सो उतना आपको पेमेंट मिल रहा है, तो TCS इज़ नाउ एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज. ठीक है, एंड सपोज आप जैसे तैसे प्रोजेक्ट में चल भी जाते हो, दिन में भी प्रोजेक्ट से आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा. देन बाकी सब प्रोजेक्ट में जाने के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा. तो वही बात है. तो मैंने जो कहा है, ठीक है, आपको बस 1-2 चीज़ नहीं बल्कि अधिक 3-4 चीज़ आना चाहिए. तो नॉर्मली आप सोचिए यहाँ पर आने का. सो अभी भी टाइम है, आप जिस भी कंपनी में हो, ट्राई टू एक्वायर दो स्किल्स एंड देन ट्राई टू थिंक टू ज्वाइन TCS एज योर सेकंड और थर्ड और फोर्थ कंपनी आप जब भी स्विच कर रहे हो. ठीक है, अब एक्चुअल रियलिटी क्या है? तो TCS स्टिल वन ऑफ द सेफेस्ट IT कंपनीज टू वर्क इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी कंपेयर टू अदर्स. ट्रू है. ठीक है, हाउएवर सैलरी इंक्रीमेंट आर स्लो. अभी आप रिसेंट एक न्यूज़ देखोगे कि सितंबर के महीने से जो 80% वर्कफोर्स है उनका सैलरी इंक्रीज़ किया जा रहा है. ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या है मामला पता नहीं. ठीक है, कि शेयर मार्केट गिर चुका है या जो भी रीजन हो. सेकेंडली अपॉर्चुनिटीज इन AI क्लाउड ML आर लिमिटेड राइट नाउ. ठीक है, थर्डली प्रोजेक्ट्स इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज आर फ्यूअर एज कम्पेयर टू ओल्डर टेक स्टैक्स. ठीक है, तो कुछ यही सब बातें. आई होप मैं जितना समझाना चाहता था आपको उतना समझ में आया एज ए फ्रेशर, एज ए सीनियर. ठीक है, बाकी कुछ अगर डाउट है, कुछ और डिस्कशन करना है, आप कमेंट कीजिए. मैं ट्राई करूँगा हर को रिप्लाई करने का. ठीक है, बाकी मैं ट्राई करूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना जो ओपनली चीज़ों को डिस्कस करने का, टू हेल्प दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट. और सपोज यू आर वांट टू वर्क एज ए TCSer, सो आपको मैं हेल्प कर सकूँ. सो वीडियो का इंटेंशन यही है, मैं बता देना चाहता हूँ. द वीडियो इंटेंशन इज़ वेरी मच क्लियर टू एक्सप्लेन यू दी रियलिटी कि क्या चीज़ चल रही है. आप एज ए TCS ज्वाइन करना चाहते हो या सपोज आप TCS को एज ए हायर रिस्पेक्ट से देखना चाहते हो रेवेन्यू के तौर पर, तो हाउ यू कैन हेल्प देम, उस पर्पज के हिसाब से ये मैं वीडियो शूट किया हूँ. कुछ अगर मैं गलत शब्द बोल चुका, आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, बाकी कुछ डाउट है कि मन में, यू कैन कमेंट इट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरीवन.